बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फ़िज़िक्स यूनिट 10। बेसिकली बुक का फिर याद करा दूँ, ये पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, लेकिन 9वीं क्लास से कंटिन्यूटी के हिसाब से ये 10th है। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इसका नाम उर्दू में याद आया जो हमारी किताबों में लिखा होता था, सादा मौसीकाई हरकत। सादा सिंपल मौसीकाई यानी किसी रिदम के साथ चलने को हम मौसीकाई और मोशन हरकत इसको बोलते हैं। बहरहाल तो हमने इसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल पढ़नी है। एक एग्ज़ाम्पल हम पढ़ चुके हैं स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, हमने साबित किया था, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज जो आपकी अगली जो इस आर्टिकल है या एग्ज़ाम्पल है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। बाल तो गेंद हो गया, बाउल एक प्याला सिस्टम। तो इसके अंदर जो बाल मूवमेंट करेगा प्याले के अंदर, ये हमने साबित करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये बोर्ड में यूँ पूछा जाता है। तो हम इसे किस तरीके से, हम पहले इसकी अरेंजमेंट बताते हैं और इसके बाद इसकी मोशन डिस्कस करते हैं। फिर ये 4 पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर के लिखे रहने दिए हैं, ये अगले आर्टिकल में भी चलेंगे। तो ये चारों टेस्ट अगर ये मोशन पास करती है ना ये बॉल की, तो हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये है क्योंकि उसने वो खुद दिया ही हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बॉल एंड बाउल सिस्टम आपके पास है। ये देखिएगा, एक बाल है प्याले के अंदर पड़ा हुआ है, इसके आपको ये साइड से दिखाया गया। बाल जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन, या ज़ीरो पोजीशन भी बोलते हैं। ये मीन पोजीशन पे बाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस पर कौन सी फोर्स अमल कर रही है? एक फोर्स अमल कर रही है W=mg, इसका वेट, और दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन। दोनों आपस में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अच्छा, इस बाल को मैं इस ए पोजीशन पे ले जाता हूँ। ये इसकी मेन पोजीशन है, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे होती, मैंने ए पे इसकी रखा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस पर फोर्स कौन सी अमल कर रही है? वो ग्रेविटी की फोर्स है। सिर्फ कोई स्प्रिंग नहीं लगा हुआ, कोई धागा नहीं बंधा हुआ। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ग्रेविटी की फोर्स इसे नीचे लेके आएगी। तो दिस इज़ रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसे उठाया ऊपर, तो मैंने अपनी फोर्स लगाई है, लेकिन इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो गई, दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। वो किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसके वेट की वजह से। तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इसकी जो है ग्रेविटेशन की वजह से या इसके वजन की वजह से होगी। ये इस तरफ आएगा। अब मेन पोजीशन आगे ठक रुकेगा नहीं। इनर्शिया मैटर की प्रॉपर्टी है कि उसकी ख्वाहिश होती है जो काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ तो चलता रहूँ, रुका हूँ तो रुका रहे। तो ये चल रहा था यहाँ पे, ये कहेगा अब मैं चलता रहूँ, तो इनर्शिया की वजह से आगे जाएगा। अब इसकी स्पीड यहाँ पे आगे कम होना शुरू हो गई और यहाँ पे रुकेगा, और फिर इस तरीके से ये मूवमेंट इस तरफ करेगा। यानी इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है और ये इस तरीके से वाइब्रेशन करता रहेगा, और उस वक्त तक जब तक इसकी जो फ्रिक्शन है इसको रोक ना दे। पिछले आर्टिकल में ये वर्ड बोले मैं भूल गया था कि स्प्रिंग, उस वक्त जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम है वो उस वक्त तक वाइब्रेशन करता रहेगा जब तक फ्रिक्शन उसे आखिर में ज़ीरो ना कर दे, रोक ना दे, उसकी जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है उसको ज़ीरो ना कर दे। अच्छा, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया जी, ये चल रहा है। अब हमने देखना है क्या ये 4 टेस्ट पास करता है। तो ये देखें, जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वाइब्रेट करता है। ये इसकी मेन पोजीशन है, इसके गीत वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट पास किया। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट मेन पोजीशन जो है, फिक्स पॉइंट मेन पोजीशन, इसके अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है। एक टेस्ट पास हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहता है, वो मेन पोजीशन चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, आप यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है, फोर्स। मैं इसे उठा के जितना लेके ऊपर जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और उतना इसके अंदर फोर्स की मिकदार बढ़ रही है। तो इसके एक्सेलेरेशन की मिकदार इसके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि F=ma। F=ma। मैथ तो इसका ये है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स और एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये अब ये फोर्स लगा किस तरफ रहा है? मीन पोजीशन की तरफ।
इसका मतलब है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, मेन पोजीशन की तरफ। यहाँ पे रुका नहीं है, अब ये आगे की तरफ जा रहा है, जा रहा है, लेकिन इसे फोर्स लग रही है पीछे की तरफ रोकने के लिए। आखिर में यहाँ पे रोकने के लिए कामयाब हो जाती है। तो फोर्स इस तरफ है तो एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा, इसी तरफ। ये क्या है, मेन पोजीशन। तो इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। इसके एक्सेलेरेशन की सीमत हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। 2 टेस्ट पास हो गए। अच्छा, तीसरा टेस्ट इससे मिलता जुलता आसान है कि जितना आप मेन पोजीशन से दूर ले जाएंगे, यहाँ पे रखें, तो इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, एक्सेलेरेशन भी कम होगा। यहाँ पे रखेंगे यानी कि यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ये जितना इसे मेन पोजीशन से दूर ले जाएंगे उतना इसके अंदर एक्सेलेरेशन यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलेरेशन उसके अंदर उतना ज़्यादा पैदा होगा। तीसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से जितना फासला होगा उतना उसके अंदर एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन जब ज़हन में आए तो फोर्स देख लें, उसके अंदर एक्सेलेरेशन ज़्यादा, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, रुक जाता है। ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे भी ये रुकता है, वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, और जब ये यहाँ पे आएगा बड़ी स्पीड से जाएगा। ये स्टैटिक हालत में तब नहीं, जब ये मूवमेंट कर रहा है तो उस वक्त ये यहाँ पे जब मूवमेंट करते आएगा इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। यहाँ पे इसकी जो है वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगी यहाँ इस पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम। देखिए चौथा पॉइंट, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसने चारों टेस्ट बड़ी आसानी से पास कर लिए। इसका मतलब है बॉल सिस्टम जो है, बॉल की जो इसके अंदर मूवमेंट है, डेट इज़ कंफर्म, इट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, ये थर्ड जो आपकी यहाँ पे एग्जांपल या आर्टिकल है, सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है वो एक मेटालिक बॉब होता है। ये आपका मैट्रिक में प्रैक्टिकल भी है। एक मेटालिक बॉब होता है लोहे की या ब्रास की, ये गोली होती है जिसे हमने धागे के साथ बांधना होता है। धागा इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी कि वो उसके अंदर खिंचाव, यानी कि हम उसके अंदर इलास्टिक नहीं बांध सकते। तो देखिएगा मेरे पास, फिर वो मैंने माउस ही समझाने के लिए आपके लिए पकड़ा। ये एक डोरी है, इसके साथ मेटल की गोली आपने बांधी हुई है। तो इसे आपने ऊपर फिक्स पोर्ट के साथ बांधा हुआ है और इसके अंदर किसी किस्म का खिंचाव नहीं है। तो इस सेटअप को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अच्छा, और ये जहाँ पे खड़ा है ये इसकी मेन पोजीशन है। अगर मैं इसे एक साइड पे ले जाऊँ, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा की, ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा और ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैं चाहूँ पैदा कर लूँ। अब जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देता। ये जो है वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, और हमने साबित करना है इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखिए अब आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये देखिए मैस M, ये मैंने किसी स्पोर्ट के साथ इसे वर्टिकली धागा और ये अपना मेटल है, इसको सेटअप को इसको फिक्स किया हुआ है, लटकाया हुआ है। तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया। इसे मैं यहाँ पे ले गया, ये A एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ तो इसके अंदर जो है रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस तरफ आएगा, जब मेन पोजीशन पे आएगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, और इनर्शिया की मदद से, जमूद की ताकत या उसकी मदद से ये आगे की तरफ चलेगा। और फिर ये B पोजीशन जो कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे रुकेगा, फिर वापस आएगा। नतीजा कि इसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। अब ये देखिएगा कि M है, इसका वेट W=mg, और ये मेन पोजीशन पे खड़ा है। जिस वक्त आप इसको इस पोजीशन पे लेके जाते हैं तो इसके वेट के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक mg cos थीटा, और यहाँ W भी लिख सकते हैं, W sin थीटा, W cos थीटा, यहाँ mg मीन W ही हुआ ना वेट, तो mg sin थीटा। अच्छा, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, इन दोनों के दरमियान 90 का, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और ये इन 2 कंपोनेंट, और किसके कंपोनेंट है, ये जो वेट था ना इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन आपको बता रही है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी वाइब्रेटरी मोशन के।
ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दूसरा है एम जी कॉस थीटा, ये इसकी टेंशन के साथ बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गए, ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये मूव किस तरफ कर रहा है, इस तरफ। इसका मतलब ये जिम्मेदार है एम जी साइन थीटा, इसका जिम्मेदार है इसकी ये जो है जो वाइब्रेटरी मोशन का। अब हम इसको ये चेक करेंगे क्या ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे हम जाके छोड़ते हैं तो ये इसके बाद वाइब्रेशन शुरू कर देता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, पहला पॉइंट तो हम रिस्टोरिंग फोर्स का है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई थी ड्यू टू इट्स वेट्स, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ज़मीन की तरफ जो है उसकी वजह से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो है वो इसे मेन पोजीशन की तरफ हमेशा खींचती है। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। चले, ये वाइब्रेशन कर रहा है, मेन पोजीशन के एक पॉइंट पास कर लिया। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन, ये मैंने पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया था कि ये देखें इसकी जो है यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ है। जब ये इस तरफ आ रहा है, इसकी ब्रेकें लगनी शुरू हो गई, स्लो होना शुरू हो गया, तो ब्रेकें क्यों लग रही है कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसको रोक रहा है। गाड़ी इस तरफ जा रही है, ब्रेकें लग रही है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, तो इसकी ब्रेकें लग रही है, एक्सेलरेशन इस तरफ, और यहाँ पे जाता है तो इसकी ये तेज़ी पकड़ने के लिए एक्सेलरेशन इस तरफ, यहाँ पे आके फिर ये इस तरफ। तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इज ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन। दूसरा पॉइंट पास कर लिया, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, दूसरा पॉइंट पास। अच्छा, अब ये देखिएगा कि अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ इस पोजीशन पे, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेन पोजीशन से कम हो गया, और इधर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कम हो गया, इसका मतलब है इसके एक्सेलरेशन की मिकदार या इसकी फोर्स है उसकी, मैंने फोर्स कम लगाई, इसके अंदर फोर्स जो स्टोर हुई वो भी कम है, और फोर्स कम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम है। तो ये इसका मेन पोजीशन जितना दूर ले जाओगे उतना इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये बात भी साबित हो गई। उसके बाद आगे देखिएगा कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सिफर रुकता है, या स्पीड या वेलोसिटी की सिफर है यहाँ पे दोनों यहाँ पे रुकता है। जब यहाँ आते हैं बहुत स्पीड तेज़ होती है और मैक्सिमम होती है, फिर ये स्पीड कम होती जाती है, फिर ये स्पीड, तो इसका मतलब है इसकी स्पीड जो ज़ीरो है एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन। द वेलोसिटी या स्पीड इज़ द मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। चौथा टेस्ट भी इसने पास कर लिया। इसका मतलब है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब बात इसकी होती है टाइम पीरियड की, तो ये अगली क्लासों में जाके आप इसका प्रूफ भी रखेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड वो टाइम है कि जिसमें ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, यहाँ से चला यहीं पे वापस आ गया, या यहाँ से चल के इधर गया, फिर इधर वापस आया, फिर इधर आया, एक पूरा राउंड ट्रिप किया जितना किसी वाइब्रेटिंग बॉडी ने पूरा राउंड ट्रिप किया, उसके अंदर जितना टाइम लिया डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये देखिएगा जो टाइम पीरियड है जो लास्ट था उसमें एम के लिखा हुआ था, 2 पाई इधर भी लिखा हुआ था, जो कि हमने मैथ सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये याद करने का आसान तरीका बता दूँ, वो आपकी LG ब्रांड के वो टीवी आते हैं, कैलकुलेटर आते हैं, और डीप फ्रीज़र, फ्रिज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत सारी आती है, इलेक्ट्रिसिटी को LG की, तो LG सेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद और देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना, मैं कुछ इजाफी बातें बता रहा हूँ आपको। आपका ये आर्टिकल तो ख़त्म हो गया, लेकिन इजाफी बातें जो कि आपके कॉमन सेंस में पूछी जाती हैं और यहाँ पे है भी, पूछी भी गई हैं आगे जाके। ये देखिएगा इसकी लेंथ बढ़ाने से, टाइम इसकी लेंथ बढ़ाने से, ये जो है अपना पेंडुलम की लेंथ इसके सेंटर से लेके, जब प्रैक्टिकल करते हैं सेंटर से लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। यानी ये मेरे पास पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड फर्क कर लें 1 सेकंड, ठीक है, और मैं और लंबा करूँगा तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, 2, 3, 4 सेकंड होता जाएगा जितनी इसकी लेंथ होगी। अच्छा, ये इस
बाकी ये जी भी हम 10 लेते हैं, समझ लें कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। ये सिर्फ जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है, मैथ पे डिपेंड नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस मैथ को मैं उतार के ईंट बांध दूँ तो इसकी लंबाई उतनी ही हो तो टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। फर्स्ट के लिए 1 सेकंड में वापस आता है, अब भी 1 सेकंड में। बड़ी से बड़ी वजनी चीज़ भी बांध दूँ लेकिन इसका मैथ से इसके टाइम पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं जी। अब मैं आपकी किताब की तरफ आ जाता हूँ। किताब में यहाँ पे ये ब्लू जो है हाईलाइट के साथ इसने डेफिनेशन दी है, ये पढ़ता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये उसकी उसने सिंपल डेफिनेशन दी है। और उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद ये 4 पॉइंट लिखते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको लिख के दिए। ये 4 पॉइंट लिखे थे हमने, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 4 पॉइंट बार बार दोहराए हैं। इसे हम डेफिनेशन के तौर पे भी, और इसी को एक जुमले के अंदर सारी चीज़ें फिट करके इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जैसे इस बंदे ने, किताब लिखने वाले ने इसकी बनाई। अब इन आर्टिकल के बाद 4 टर्म जो है वो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं जिनका रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ या वाइब्रेटिंग मोशन के साथ। तो उसमें पहली जो टर्म है वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेटरी मोशन करता है वो बॉडी, एक राउंड ट्रिप करता है, यानी जहाँ से चला वहाँ पे दोबारा वापस आ गया तो हम कहते हैं उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। अगर देखें ये इधर से चला, चलिए डायग्राम पे आ जाते हैं। इधर से चला, इधर से ये दोबारा उसी जगह पे मेन पोजीशन की तरफ जाके वहाँ से राउंड ट्रिप करता है। दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अगर यहाँ से चला तो ये पहले इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। इधर से पकड़ लें, इधर से जाके इधर वापस आया, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पे अबाउट इस मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टाइम पीरियड, टाइम, ये वाइब्रेटिंग बॉडी की बात हो रही है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वाइब्रेशन फॉर ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के, एक वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेशन कर रहा था, एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होगा। टाइम का जो यूनिट होता है सिंपली सेकंड। फ्रिक्वेंसी, 1 सेकंड में जितना ये वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है डेट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed by a vibrating body in 1 second is called its frequency। तो ये याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी को स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका यूनिट लिखेंगे तो पर सेकंड लिखेंगे। इसके बाद एम्पलीट्यूड, ये देखिएगा, ये डिफरेंट हालतें दिखाता हूँ एक पेंडुलम की आपके पास। तो पेंडुलम ये यहाँ पे भी वाइब्रेशन कर रहा है, इस पोजीशन पे भी आ सकता है, इस पोजीशन पे भी आ सकता है। ये मेन पोजीशन से जो इसका डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये इधर से ले ले, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोल लेंगे। ये भी डिस्प्लेसमेंट है लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम हो सकता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है आइदर साइड, इधर की या इस साइड का, डेट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ज़ाहिर है कि उसका यूनिट मीटर में लेंथ है, इसका यूनिट हम मीटर में लेंगे जी। आज के लेक्चर का आखिरी आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल है और इसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन जी। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये बुक से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन सेम थिंग, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में अगर हो तो उसको डैम ऑसिलेशन बोलते हैं, यानी एंड क्या होता है, वो चीज़ आखिर में रुक जाती है। इसकी एग्जांपल आपकी किताब में दी हुई है, जो है वो मोटरसाइकिल के जो शॉक होते हैं, गाड़ियों के शॉक होते हैं, तो उसकी जो ऑसिलेशन होती है ना, जब जंप लगता है तो वो आखिर में आपको रोक देती है। तो उसमें जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। और ये जो आर्टिकल मैंने आपको 3 पढ़ाए हैं, इसमें ये भी डैम ऑसिलेशन ही है। ये पेंडुलम अगर मैं चलाता हूँ ना तो वो 4-5 मिनट बाद रुक जाएगा, और उसके अलावा अगर स्प्रिंग का वो सिस्टम है वो भी रुकेगा, बाउल सिस्टम भी रुकेगा, लेकिन काफ़ी टाइम बाद, कुछ टाइम गुजारेगा।
लेकिन शॉक अब्ज़ॉर्बर वो स्पेशली तैयार किए जाते हैं कि वो जब आप एकदम पुश करते हैं तो वो एकदम ऊपर की तरफ झटका नहीं देते, वो आपको ब्रेक लगा के झटका देते हैं, और उसके बाद दोनों सिमत में वो काम वो स्लो हो जाता है और बैठने वाले को इतनी तकलीफ़ या दुश्वारी नहीं होती। तो डैम्प ऑसिलेशन आपने पढ़ ली। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका ये आर्टिकल ही ख़त्म हो गया। और आर्टिकल क्या ख़त्म हो गया कि आपकी किताब के इस चैप्टर के 2 हिस्से थे, एक थी ऑसिलेशन, वो कंप्लीट हो गया। दूसरा वेव मोशन है, वो इसके बाद चलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में वेव से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।